को बीफ स्टर फ्राइड वेजिटेबल बनाना बताएंगे। ये अंडर कट है, इसके स्लाइसेस बनवा लीजिए आप। अंडर कट नरम मीट होता है, इस तरह से बिल्कुल थिन स्लाइसेस। एक हाफ लेमन होगा, एग है, स्लाइस गार्लिक है, कैरेट, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ये शुगर स्नैपर, ये मटर के बिल्कुल जो नई मटर होती है ना, ये उसके हैं बिल्कुल, इसमें ज़्यादा दाने नहीं होते। ये ब्रोकली है। पानी बॉईल हो रहा है, हम अपनी वेजिटेबल्स कैरेट, ब्रोकली और पीस को हल्का सा ब्लांच करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारा हल्का सा बॉईल हो गया, इसमें हम वेजिटेबल डालेंगे। सारी वेजिटेबल हमने अंदर डाल दी है, इनको हल्का सा हम लोग ब्लांच कर लेंगे। गलाना नहीं है, हल्का सा ब्लांच करना है। शिमला मिर्च मैंने रोक लिए और बाकी वेजिटेबल डाल दी है। जब तक हमारी वेजिटेबल हो रही है, ब्लांच हो रही है, हम एक एग लेंगे, डालेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑयल डालेंगे। सॉल्ट, सॉल्ट है हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून पेपर। शुगर हाफ टी स्पून। सोया सॉस 1 फुल टी स्पून, फुल भर के 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर, then mix it well. And leave for 15 minutes. 15 मिनट के बाद इस पैन में ऑयल डालेंगे। पैन थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि हमारी जो मीट है वो यहाँ पे स्टिक ना हो। 15 मिनट नहीं। वेजिटेबल जो है मैंने स्टेन कर ली है, बट उसको जो है वो एक बॉईल आएगा, बस आपको उसको हल्का सा ब्लांच करना है, उसको पकाना नहीं है, हल्का सा उसको एक खौल जैसे आएगा, तो उसके बाद हम वेजिटेबल को स्टेन कर देंगे। ऑयल डालेंगे पैन में और हल्का सा गरम है, बहुत ज़्यादा धुआं नहीं लगाना है। ऑयल लेंगे क्योंकि हमें अपनी इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है, जो मैरिनेशन हमने करके रखी थी। इसको डालने के बाद फ़ौरन इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको लीव देंगे 3 to 4 मिनट ताकि एक साइड हो जाए, तो फिर हम इसको टर्न करेंगे मीट को। बिल्कुल बारीक पार्चे बनाने हैं इसके, वरना मीट जो है आपका वो टेंडर नहीं होगा। अंडर कट का मीट होगा, किसी और जगह का नहीं लीजिएगा, वरना वो बहुत टाइम लगाता है। हमने बीफ स्टर फ्राई करने के बाद ऑयल ड्रेन कर दिया है, नया ऑयल लेंगे हम लोग। ये बीफ है यहाँ पे, इसको स्टर फ्राई करना है। इतना फ्राई नहीं करना कि ये क्रिस्पी हो जाए, बस इतना कि ये टेंडर हो जाए। हार्डली इसको, ये अपनी अपनी जगहों का मीट होता है हर इलाके का। तो अंडर कट आप लेंगे तो कुछ 15 मिनट लगते हैं, कुछ 20, कुछ 25, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। गार्लिक डालेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। 6 मिनट हो गए हैं, हमें सिर्फ इसकी स्मेल जो है वो गार्लिक की ख़त्म करनी है।
फिर हमने इसमें बीफ डाल दिया है जो स्टर फ्राई किया हुआ था, और ये वेजिटेबल डाल देंगे। अब इसमें हमने शिमला मिर्च भी डाल दी, पेपर, काली मिर्चें पिसी हुई बिल्कुल पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून शुगर, 1 टीस्पून सोया सॉस एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। बहुत देर इसको नहीं पकाना है क्योंकि तमाम चीज़ें वेल डन हुई हैं। 5 मिनट के बाद हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और ये प्याली है, ये देख लें आप, इसमें 6 टेबलस्पून ये वाला पानी है, ये इसमें डाल देंगे। इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही लाइट ग्रेवी होती है, ये इसमें इस तरह डाल देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये हल्का सा, ये देख लें, बिल्कुल इतना सा होगा वाटर, अगर आपको नज़र आ रहा है, बस हार्डली इसको 4 मिनट बस करेंगे। थोड़ा सा सोया सॉस और डालेंगे इसमें, थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें सॉल्ट होता है ऑलरेडी, तो देख के डालिएगा। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। लेमन लेंगे, हाफ लेमन लेके, बहुत ज़्यादा इसमें, और ये हाफ लेमन डाल देंगे। लेमन का टच इसका फ्लेवर एनहेंस कर देगा। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आपकी डिश तैयार है, डिश आउट हो गई है। बॉइल्ड राइस के साथ ये खाई जाती है, या आप इसको, अगर पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है थाई जैस्मिन राइस, उसके साथ भी बॉइल्ड होते हैं। ये मोटा राइस होता है थोड़ा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।